एक तो पॉलिटिकल एजेंडा डेफिनेटली है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एजेंडा। जब आप एक मौत को उस तरह से देखते हो, आकस्मिक मौत को, तब आपको समझ में आता है कि सोसाइटी कैसे समाज को तोड़ती हैं ये चीज़ें। बोलते मेरे हस्बैंड की ना ऐसे बॉडी को ऐसे ऐसे पटक के मारा था इसी दरवाजे के खिलाफ, इसलिए इस दरवाजे में से क्रैक्स। ये मेरे हस्बैंड के बॉडी को मारते वक्त के क्रैक्स इतना कैप्चर करके रखा है। लोगों को मार देते हैं। अब हम तो बाहर से आए हैं, सबसे पहले तो वो तुमको ही अटैक करेंगे, ये वो। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, 19 साल की थी। उनके दरवाजे के क्रैक में मुझे दिखी राइफल। मेरे को तो वेकेशन मिल गया, फोन में नेटवर्क नहीं, इससे बढ़िया क्या है, चिल करेंगे। अब लग रहा है यार फोन में भी नेटवर्क नहीं है। मैंने गुजरात में थोड़ा सा उल्टा देखा। और गुजरात में एक कल्ट है, भाजपा की तरफ से आए हो या सरकार की तरफ से आप आके यहाँ पे हमें टॉर्चर एक्सटॉर्शन करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे 2 राज्य इलाके हैं जहाँ पे महिला सुरक्षा उतनी सक्षम नहीं है इस वक्त पे। रोडवेज वाली जो बसेस होती हैं, मैं उनमें ही ट्रैवल करती हूँ ताकि समझ सकूँ लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की समस्या क्या है वगैरह। और मैंने रात को भी ट्रैवल किया है 2 बजे। एक क्रिमिनल नहीं है वो, बहुत इनोसेंट लोग हैं। इस रूप में ये भी तो बताओ, इस रूप में कास्टिज्म है कि अगर आपको अपनी कास्ट ना पता हो तो आप समझ जाओ आप अपर कास्ट हो। हाय रिमझिम गौर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और जैसे मतलब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको सारा, जितनी भी स्टार्टिंग से, एक बार आप भी ऑडियंस को और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। बिल्कुल। सो मेरा नाम रिमझिम गौर है और मैं 2 फर्म्स चलाती हूँ, सेपियंस रिसर्च एंड ग्राम्य। बट मोर देन दैट लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा जो पूरा इंटरेस्ट है, मेरा दिल कह सकते हैं और सोल, सब कुछ बसता है गाँवों में। ठीक है। एंड मैं आज तक 5,000 से ज़्यादा गांव ट्रैवल कर चुकी हूँ अक्रॉस इंडिया। ठीक है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने भले ही सारे कॉन्टिनेंट्स को क्लोज ला दिया हो, लेकिन हमारे जो गांव हैं वो जो मतलब एक तरह से वहाँ वो है जहाँ थ्राइव करता, धीरे धीरे उनसे हम दूर हटते जा रहे हैं इन अ वे। ठीक है। तो उसको फोकस बना के आई वर्क देयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। तो मतलब बेसिकली ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि क्यों आप गांव जा रहे हो, तो एक बार प्रोफेशन भी बता दो कि। तो हाँ, मैं रिसर्चर हूँ और मैं पॉलिसी रिसर्च करती हूँ, मैं पॉलिटिकल रिसर्च करती हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशंस करती हूँ और उनके लिए मैं गाँव गाँव घूमती हूँ समझने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस चीज़ की कमी है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, या कौन सा क्राइम ज़्यादा है, उस क्राइम से कैसे हैंडल किया जा सकता है, पॉलिटिकली लोग कैसा सोचते हैं तो उसको कैसे लेवरेज आउट किया जा सकता है। इसलिए मैं गाँव गाँव जाती हूँ और ये करते करते लोगों की बातें समझते समझते आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 5,000 villages so far. 5,000, that's बहुत ज़्यादा। Yes, it is. कितने साल के हो आप, if I can ask? अब कितने साल की लगते हो? Okay, too young. ठीक है। तो मतलब कैसा रहता है आपका, मतलब कि एक गांव में कितना टाइम स्पेंड करते हो रफली आइडिया, और कैसे टीम जाती है या कैसे आप लोग काम करते हो, ऑपरेशंस कैसे रहते हैं, मेरे को वो भी समझना है। ओके, सो बेसिकली वैसे तो टीम भी जाती है, लेकिन जब मैं 5,000 की बात कर रही हूँ तो इसमें या तो मैं अकेले गई हूँ या तो मेरे साथ एक से 2 लोग और होंगे एक्स्ट्रा। ज़्यादातर गांव मैंने अकेले कवर किए हैं ये। मेरी टीम की बात करूँ तो फिर तो हम 30,000 से ज़्यादा गांव कवर कर चुके हैं आज तक। यस। और ऑपरेशनली ये होता है कि हम जब भी जाते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है कि हमको पता होता है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमको प्रोबिंग करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोई ऐसी फैसिलिटी आई कि बोला गया कि जो नल का पानी है वो हर जगह पहुंचेगा। ठीक है। तो हम जाके चेक करते हैं कि क्या सब जगह पहुंच रहा है, ये ऐसा तो नहीं कि नल है, नल में पानी नहीं आ रहा है। और अगर नहीं पहुंच रहा होता, नहीं आ रहा होता, देन कैसे उसको आगे हम उसको रेस करते हैं। जो कंसर्न मिनिस्ट्री या मंत्रालय होता है, हम उनके साथ उसको रेस करते हैं कि ऐसा ऐसा फीडबैक है कि आपने बोला था कि ऐसा 100 जगह हो गया है, लेकिन 100 में से 50 जगह ही हुआ है या 40 जगह ही हुआ है, 60 जगह पे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो वो इशू रिजॉल्व होते हैं। इशू रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि जहां तक फिल्मों में हमने देखा है और सुनने में जितना आता है कि काम नहीं होता, ऐसा तो पता लगता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूं मैं। काम नहीं होता, काम ये एक नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट है हमारी कि काम नहीं होता। हमने जब भारत आज़ाद हुआ था तब से अभी तक हमारी ऑलमोस्ट सारी सड़कें, सारी तो नहीं फिर भी 70% सड़कें जो है वो कच्ची से पक्की हो चुकी हैं।
इलेक्ट्रिसिटी 99% पेनिट्रेशन है। लिटरेसी रेट हमारा अबव 85% है ज़्यादातर ज़िलों में। ठीक है। हाईवेज हमारे पास इतने हैं जितने पहले कभी नहीं थे, तो काम तो बहुत हुआ है। हाँ एग्जैक्टली मतलब अभी मैं रिसेंटली मतलब मैं गया हूँ, मैं 2-3 कंट्रीज घूम चुका हूँ और आई वाज लाइक कि यार ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है हमारी मेन सिटीज से, दिल्ली, बॉम्बे और जितने भी हैं। आई वाज लाइक यार सेम है, बहुत मतलब डिफरेंस है। वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ सफाई है, यहाँ पे उतनी सफाई नहीं है बट सफाई दिख रही है। और अब आई फील सो हैप्पी कि यार इतना बिग मतलब अगर वहाँ से कोई इंडिया आए तो उसको ये नहीं लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया, मैं कैसी जगह पे आ गया। मतलब हाँ मैं कंपेयर दिल्ली से कर रहा हूँ जहाँ से मैंने देखा हुआ है, बट आई फील हैप्पी। तो काम तो हुआ है, दिस पे मैं एग्री करता हूँ, बट आई वांट टू नो कि ग्राउंड रियलिटी मतलब जो जहाँ पे आप जाते हो, क्योंकि मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ दिल्ली वाला, मैं नहीं घूमा 5-4 गाँव, तो मेरे को वहाँ पे जानना है कि वहाँ पे भी इतने काम होते हैं, कि वहाँ पे भी एग्जैक्टली उस हिसाब से काम हो रहा है या स्लो है, और क्या रियलिटी है वो आप बताओगे। अगर सड़कों की बात हम करें तो एक मतलब रोड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप होता है सीसी रोड। ठीक है। तो जो सीसी रोड है वो मैंने ऑलमोस्ट, अब 5,000 की बात करूँ तो मैंने 5,000 में से 3,500 गाँवों में तो कम से कम देखा है कि या तो रोड बन चुकी है या तो रोड बन रही है। ठीक है। हर जगह पे एक PHC प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसके अलावा हर जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या नहीं है? डिग्री कॉलेज नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, लेकिन अगर आपको कोई सीवियर है तो आपको अभी भी जाना होगा। सीसी रोड है, लेकिन अगर आप 2 लेन्स 3 लेन्स 4 लेन्स की बात करो तो वो नहीं है। डिजिटल लिटरेसी है, लेकिन आप जैसे वही बोल रहे हैं कि अब जैसे एक गांव में गई थी, उस गांव में ऐसा था कि उस गांव में नेटवर्क नहीं आता है फोन में। ओके। और ये गांव है बस्तर में। ठीक तो है। वहां पे एक डंडा लगा हुआ है। हाँ। आप वहां पे लिखा हुआ है कि आप इस डंडे पे फोन रखेंगे तो 2G नेटवर्क आएगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। ओह। तो हम हर सुबह उठ के हमें अपनी टीम को फोन करना होता था। हम लाइन लगा के खड़े होते, लाइन लगती है प्रॉपर, लाइन लगा के खड़े होते थे कि डंडे पे हम फोन रखेंगे, फोन रखते 2G नेटवर्क आएगा तो एक कॉल कर लेंगे। ऐसे अभी मूवी में भी देखा मैंने, ब्रह्मास्त्र में उन्होंने वो बोट पे नेटवर्क आते हैं सिर्फ। हाँ, तो वो एक्चुअली होता है, दैट एक्चुअली हैपेंस। वो बहुत जगहों पे अभी वो स्थिति भी है। That's so unrelatable. Yes. बट हाँ होता था, मतलब मेरे को पहले के टाइम में बचपन में तो होता था ना, हम यूं घूमते थे ऐसे फोन लेके कि नेटवर्क आचा। हाँ। ओके, तो यू वर्क फॉर किसके लिए, मतलब कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो या आपके ऑर्गेनाइजेशन लाइक मेरे को समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हो, बट इससे काम किसके लिए हो रहा है? यू वर्क फॉर गवर्नमेंट या फिर आप जर्नलिज्म कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेसिकली? एक्चुअली मैं सब कर रही हूँ। ओके। तो हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, कई बार गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। तो यू वर्क विद एवरीवन या स्पेसिफिक? आई हैव स्पेसिफिक क्लाइंट्स, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। ठीक। हाँ। मतलब यू कैंट वर्क फॉर 2 राइवल्स एट वंस, राइट? आपको किसी को तो चूज करना होगा। तो आई हैव माय क्लाइंट्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंड आई वर्क विद द गवर्नमेंट्स एज वेल। और उसके साथ साथ जर्नलिज्म के लिए भी, तो मैं ग्रेजुएट तो जर्नलिज्म की ही हूँ। जस्ट दैट जर्नलिज्म में क्या होता है, आप सवाल उठाते हो, चर्चा शुरू करते हो। मुझे लगा चर्चा शुरू करके सोल्यूशन निकालना भी इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉलिसी मेकिंग। स्टार्टिंग से ही आप मतलब स्टार्ट आपने जर्नलिज्म से किया? हाँ जी। तो आप पहले तो सवाल ही उठा रहे थे? सवाल ही उठा रही थी और बहुत खुश भी थी सवाल उठा के। लेकिन फिर ऐसा लगता था कि अगर कोई चर्चा शुरू हुई, अगर किसी ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो सिर्फ चर्चा शुरू करने पे लूप बंद नहीं होता। आपको उसको कुछ तो सोल्यूशन देना है, ताकि जो सवाल उठाए उसका जवाब भी तो दो। और लोग जवाब मांगते हैं। मतलब जब कोई आप किसी गांव जाते हो, मैं गांव गई हूँ जहाँ मुझे लोगों ने बोला है आप पहले हो जो हमारे पास आ रहे हो, हमारे पास आज तक कोई नहीं आया। और आप उन लोगों के पास जब जाते हो तो आप उनकी एक होप बन जाते हो कि आप कुछ तो करोगे। तो वहाँ पे आप सवाल उठा के नहीं छोड़ सकते चीजों को, क्योंकि आप वहाँ पे जाके क्या रिप्रेजेंट करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हाँ। तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वो समझते हैं? हाँ, बिल्कुल समझते हैं। कहीं कोई ऐसी स्टोरी जहाँ पे वो नहीं समझे और आपको चैलेंज आ रहा है उनको समझाने में? ये स्टोरीज तब आती हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं फीमेल हूँ। ये स्टोरी तब आती है जब आप मेल हैं, क्योंकि जनरली
अगर आप मेल हैं तो गांव की जो औरतें हैं वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ ट्रू। लेकिन फीमेल्स के साथ वो इश्यूज नहीं आते। इश्यूज क्या आते हैं, भाषा अलग है। अब भाषा अलग है, मेरा तो लिमिटेड नॉलेज है, मेरे को तो हिंदी आती है, टूटी फूटी गुजराती मराठी जो ग्राउंड पे सीखी। लेकिन उसके भी तरीके हैं कि आप मतलब अगर आपकी भाषा है, आप पंजाबी हैं राइट, अगर आपको लगेगा, मेरे को भी आती नहीं पंजाबी से। वेरी नाइस। तो हिंदी लेकिन अगर आप पंजाबी हैं, मतलब अगर आप हैं ही, तो अगर आप ये देखेंगे कि मैं आपकी भाषा में बात करने के एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो आप भी कोशिश करेंगे ना कि चलो मैं भी इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन ऐसे चैलेंज नहीं आया कि कभी किसी ने, हाँ कभी कभी होता है। एक बार मैं गई थी यूपी में एक गांव में, गांव है देवबंद के आगे, तो वहाँ पे तो किसी ने बोल ही दिया था कि आप तो, मुझे पता है आप तो ऐसे ना भाजपा की तरफ से आए हो या सरकार की तरफ से आप आके यहाँ पे हमें टॉर्चर एक्सटॉर्शन करना चाहते हो, हमारी बाइट्स लेके आप फिर हमारे ऊपर लोग आके गोलियां चला देंगे ये वो। अच्छा। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काश इतनी इम्पोर्टेंट होती मैं लोगों के लिए। बट इट्स फन। तो हमेशा ऐसा होता है, लोग रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए गांव के कुछ लोग आपका सपोर्ट भी कर देते हैं, तो बैलेंस आउट हो जाता है जनरली। तो दिस इज वेरी वियर्ड। मतलब मेरे लिए ऐसा है कि एकदम से तुम बिल्कुल स्ट्रेंज लोगों में जाके उनको कन्विंस करो अपने लिए, वैसे महान शक्ति है आपके पास कि उनको कन्विंस कर रहे हो कि यार मैं तुम्हारे भले के लिए आई हूँ। यार वही वाली बात है। पहली बात तो एक ही बात है, एक तो मैं काफ़ी चार्मिंग भी हूँ। दूसरी बात है, पहली बात ये कि मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ, आप नहीं करने दोगे फिर आप आगे ये बोलना नहीं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं, क्योंकि जब कोई आया तो लेट मी हेल्प यू, और अगर आप हेल्प नहीं करने दोगे तो अभी जो नहीं है वो नहीं आएगा। तो लॉ इज इट सेफ ऐसे गांव जाके बात करना? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये यूपी बिहार के लिए आंसर करूंगी। ठीक है। ये बाकी जगहों की तो इमेज फिर भी ठीक है। ऐसा बोला जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे 2 राज्य इलाके हैं जहाँ पे महिला सुरक्षा उतनी सक्षम नहीं है इस वक्त पे। मैंने दोनों में यात्रा की है। यूपी के मैंने 2000 गांव अकेले घूमे हैं। बिहार उतना मैंने ट्रैवल नहीं किया है फिलहाल। ओके। और मैं जब घूमती हूँ तो मैं अपनी कार में नहीं घूमती हूँ, मैं वो जो नहीं होती है जो 20 रुपए की टिकट लेके, नहीं वो तो रहती ही है। अच्छा। फट रिक्शा वगैरह, और जो 20 रुपए की टिकट लेके आप 150 किलोमीटर बस में जा रहे हो, वो रोडवेज वाली जो बसेस होती हैं, मैं उनमें ही ट्रैवल करती हूँ ताकि समझ सकूँ लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की समस्या क्या है वगैरह। और मैंने रात को भी ट्रैवल किया है 2 बजे, दिन में भी टेम्पोज में आपके रिक्शा में भी ट्रैवल किया है, मुझे कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। तो That's so weird to know, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा होता है। मतलब या तो हमारे को मूवीज ही ऐसी दिखाई जाती है कि यार ऐसा हो रहा है, बट दैट्स वेरी नाइस टू नो कि अच्छी बात है ये। हाँ, और ये एक्चुअली वही वाली बात है ना, अगर कोई मूवी इस चीज पे बनेगी कि सब कुछ सही हो रहा है, और कोई एक मूवी है जिसमें ड्रामा हो कि सब गलत हो रहा है, आप क्या देखोगे जाके? बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। यस। क्रेजी। फर्स्ट एक्सपीरियंस कब कैसा था? फर्स्ट टाइम जब आप गाँव गए? तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था जब मैं 19 साल की थी। Pretty young. Yes. और इसका एक बहुत मतलब 5-6 साल बाद का एक रेफरेंस भी है। ठीक है, तो बाद में बताऊंगी। तो 19 साल की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, और उन्होंने बोला, अमरकंटक एक जगह है, ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश का। उन्होंने बोला वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप जाके कवर कीजिए। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो हम जब वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में बालाघाट करके एक और जगह पड़ती है। और वो जगह मैं पहले कभी नहीं गई थी। तो मैं बालाघाट गई, बालाघाट में जाके रात गुजारी, पूरा दिन गुजारा, पूरे अच्छे से घूमा फिरा, लोगों से समझा कि मैं सोचा अब आई हूँ तो 1-2 स्टोरीज, 1-2 आर्टिकल्स कर लूँगी। वहाँ से ये चालू हुआ। तो इंटरेस्टिंग बिट ये है कि जब मैं वहाँ से, मैं सर्किट हाउस में रुकी, जब मैं सर्किट हाउस आई तो मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये बहुत ही नक्सल अफेक्टेड एरिया है।
ओके। तो मैंने कहा क्या होता है नक्सलवाद, भाई मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरे साथ वाले जो मतलब मेरे साथ एक और कलीग था, उसने मुझे बताना चालू किया, बोलते अरे तुम्हें पता नहीं है, हाँ। जो नक्सलवाद है ना, उन्होंने इतना कैप्चर करके रखा है, लोगों को मार देते हैं, अब हम तो बाहर से आए हैं, सबसे पहले तो वो तुमको ही अटैक पकड़ लेंगे, करेंगे, वही। ये वो। मैं रात भर सोई नहीं हूँ वरुण, हाँ। ये सोच के कि आज तो मेरा आखिरी दिन रात है मेरी, और कुछ ना कुछ तो मुझे हो जाएगा, और हाँ। मुझे बस बालाघाट से बाहर निकाल दो, मुझे नहीं आना, मैं कभी हाँ। नहीं आऊंगी, मैं बहुत दूर रहूंगी इन तो चीज़ों आपके से। साथ एक और टीम मेंबर था टाइम्स ऑफ वो इंडिया से? टीम मेंबर मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो लोकल थोड़ा गाइडेंस के लिए अच्छा हाँ, जैसे पिक ड्रॉप कर ठीक है दिया ठीक है इस ठीक है, तरह जैसे से। होते हैं हर हाँ जी। एजेंसी के। ओके। तो फिर मैं वहां से तो अमरकंटक चली गई, फिर वापस आ गई अपने बोट पे। हाँ। स्टोरी कंप्लीट हुई 5 साल बाद, अच्छा, जब मैं खुद वॉलंटरीली उधर ही गए? उधर ही गई उसको कवर करने। तो मैं वही सोचते सोचते जा रही थी कि एक समय तो हाँ। मैं भाग रही थी, आज मैं हाँ। खुद जा रही हूँ। तो उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ? सो हाउ वाज दैट? कैसे होते हैं वो प्रीटी लोग? नॉर्मल, जैसे आप और हमें वैसे ही होते हैं। तो उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में बात की आपने कभी? हम्म। तो कभी वो ट्रिगर हुए कुछ चीज में, या नहीं। आपको लगा कि मेक सेंस, या कैसे था? उनकी आइडियोलॉजी सच बताऊं तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी गलत नहीं है। एक बार पहले जिनको नहीं पता हो नक्सलवादी क्या है और क्या ये सारा है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद आप बता। तो नक्सलवाद एक ऐसा आई वुड से टुकड़ा है समाज का, नक्सलियों का, जो सोचते हैं कि सरकार जो भी डेवलपमेंट कर रही है, चाहे वो रोड बनवा रही है, चाहे सीमेंट ला रही है, चाहे एजुकेशन बढ़ा रही है, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, किसी भी तरह का डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो है हमारे जंगलों को, क्योंकि ज्यादातर जो नक्सलवाद है उन जगहों पे होता है जहाँ पे जंगल बहुत घने होते हैं, तो ये हमारे जंगल को, हमारे नेचर को, इन सब चीजों के लिए ये सही नहीं है। इनको नॉर्थ में कम है ना? हाँ, नॉर्थ इंडिया में कम है ना कंपैरेटिवली? सेंट्रल में सबसे, हाँ, सेंट्रल में सबसे ज्यादा। हाँ। तो मतलब इन चीज़ों को हार्म कर रहे हैं, और इसलिए इन्होंने एक अपना तबका बनाया हुआ है, ये एक तरह से अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है बोलते हैं। तो ये आइडियोलॉजी है बेसिकली। और ये आइडियोलॉजी जब मैंने बात की, मैंने समझने की कोशिश की, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी जिंदगी में सड़क की ज़रूरत नहीं पड़ी, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके लिए तो यूजलेस है। उसको लगेगा मेरी जिंदगी में इसका कोई काम नहीं है, काम नहीं है। दूसरी बात, आप मेरा ही जो घर है उसको आप काट भी रहे हो, मेरे लिए सड़क बना, मेरे लिए सड़क, मुझे तो चाहिए नहीं सड़क। गलत क्या है नक्सलवाद में? उनका तरीका कि वेरी हिंसा, हाँ, एग्रेसिव बहुत। हाँ, कि आपकी बात जो है वो सही है कि सरकार ने आपसे शायद मिसकम्युनिकेशन रखा, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, लेकिन बीइंग वायलेंट जस्टिफाई नहीं होता वहां पे। तो उनकी बात गलत नहीं है, उनका तरीका गलत है इन अ वे। बट अब मैं देख रहा हूँ, जैसे जो आपने एक्सप्लेन किया वो लोग हैं जो ज़्यादा मेरे हिसाब से पढ़े लिखे नहीं हैं, बट आई एम सीइंग कि जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स भी हैं जो इस एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या है? उन ऐसे लोगों से मिले हो? तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या है? क्योंकि उनको तो पता है कि यार हॉस्पिटल जरूरी हैं और वो जाते भी हैं, बट वो सपोर्ट इसको कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि उनको जो करंट सरकार है उसको हटा के खुद पावर चाहिए, या जो भी XYZ। तो व्हाट्स योर टेक ऑन? दोनों चीजें हैं। एक तो पॉलिटिकल एजेंडा डेफिनेटली है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एजेंडा, कि जो सरकार है उसको अगर आप उसके प्रति अनरेस्ट उसके खिलाफ क्रिएट कर पाओगे तो इट विल गेट आउट ऑफ पावर, आप वहाँ पे जाके जो भी आपका पॉलिटिकल एजेंडा उसको सेटिस्फाई कर सकोगे। दूसरा कारण ये है कि जो यूथ होता है, स्पेशली 25 से कम, जिसमें आप, आपके मित्र और भी मतलब बाकी लोग आते हैं, उनके साथ ये होता है ना कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ओके। अभी मैं अगर बात करना शुरू करूं तो मुझे मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगेगा, मैं उनको समझा सकती हूँ कि ये चीज़ गलत क्यों है, ये चीज़ सही क्यों है, और मैं जिस फेवर में चाहूँ उस फेवर में स्विंग कर सकती हूँ, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल माइंड होता है, अभी माइंड सीख रहा है। तो उनको जब आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आएगा, लैक ऑफ इन्फो, तो जब उनको कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ये बैठ के बताए कि जो सरकार कर रही है ये गलत है, ये नेचर को बताना चाहते हैं, ये वन संरक्षण कर रहे हैं, इनके राइट्स को बचाना हमारा काम है, तो उनको तो समझ में आएगा कि यार मेरे प्रोफेसर मुझसे बोल रहे हैं, या इतने बड़े व्यक्ति मुझे बात बोल रहे हैं, तो गलत तो नहीं हो सकते। ये दो तरीकों से आइडियोलॉजी जो है अर्बन नक्सलिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें ड्राइव होती है।
आई वाज रीडिंग अबाउट देम। क्या पढ़ा? यही की सारी चीज़ें कि कैसे आइडियोलॉजीज काम कर रही है, पॉलिटिकल एजेंडा कितना स्ट्रांग है, वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों को, और ये सारी चीज़ें। क्या पढ़ा वेपन्स के बारे में? चाइना कर रहा है। पहले मेरे को लगा था कि कश्मीर साइड से भी हो रहा होगा, पाकिस्तान से, बट वहाँ पे था कि इतना एक्टिव नहीं है वो, बट हाँ चाइना कर रहा है, चाइना वाली साइड से ज़्यादा आ रहे हैं बॉर्डर से। इतना ये पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, अब याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, बट पढ़ा तभी था जब आपके पॉडकास्ट के बाद कि क्या है क्या ये चीज़, तो आई वांट टू नो। तो जहाँ पे आप किसी नक्सलवादी के घर में ही सोए थे, जहाँ तक आई रिमेंबर, वो स्टोरी बताओ सबको। तो हुआ ये कि मैं पहली बार अभी जो है मैं बस्तर पहुंची हूँ। बस्तर जो है बोला जाता है भारत में एपिसेंटर है नक्सलवाद का। हाँ, तो मेरे को भी जाना है, चलो होपफुली मैं आप ही साथ जाऊंगा, जिंदा वापस आना चाहिए। अरे बिल्कुल, मैं 3 महीने पहले ही होके आई हूँ वापस। चलो ओके, पहले स्टोरी बताओ फिर। तो मैं एंटर करना स्टार्ट किया, तो ये स्टोरी थोड़ी सी इसलिए में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आपको पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि मैंने जब एंटर करना स्टार्ट किया, तो अभी तो आप रोड पे हो, मेन रोड पे हो, हाईवे, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हाईवे पे तो लोग हैं। जैसे जैसे आप मेन रोड से आप मुड़े, तो जितने लोग आपको दिखने चालू होंगे, कोई सब्जी वाले होंगे, कोई रोड पे चल रहे होंगे, कोई साइकिल चला रहे होंगे, बीवी के साथ जा रहे होंगे, सबको देख के लगा ये नक्सलवादी है, ये नक्सलवादी है, ये भी नक्सलवादी होता है, ऐसा होता है। एंड आपको मतलब लग रहा है तो सब आप ही को देख रहे हैं, एवरीवन इज जस्ट कमिंग फॉर यू। खैर मैं पहुंची वहां पे, तो मैं जहाँ पे पहले दिन गई, वहां उस जगह पे ना बिजली थी, अच्छा, और ना उस जगह पे मोबाइल का नेटवर्क था। ओके तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बहुत भले से व्यक्ति मिले, उन्होंने पूरा अपने घर में हमारी व्यवस्था कर दी थी कि ठीक है, चारपाई डाल के आप ऐसे सो जाना इसके नीचे, मतलब आकाश के नीचे एकदम। हमने उनके घर में चूल्हे में खाना वाना खाया। मैं थी और मेरे साथ एक ट्राइबल ही थी, लोकल थे वो। हाँ, वो छोटी सी थी वो, मतलब शी वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे 16-17 साल की, सुखदाई नाम था उनका। हाँ, तो क्योंकि भाषा वगैरह समझने के कितने टाइम पहले की बात है ये? 2020 की बात है। ओके। तो उनको लेके गई थी मैं साथ में, सुखदाई को। हाँ। तो खैर हमने वहाँ पे सब कुछ खाना वाना खाया, खूब चिल किया मैंने उनके परिवार के साथ। संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, खूब चिल किया। चिल विल करके बेड में आ गए, अच्छा है तारे दिख रहे हैं डायरेक्ट, और क्या चाहिए, रेडियम भी लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डायरेक्ट दिख रहा है, बहुत मजा आ रही है। वो एकदम से क्या हुआ, मैंने ना देखा ऐसे दरवाजे के थोड़ा सा क्रैक से दिखता है ना, तो मैं तो बाहर सो रही थी, कोई अंदर सो रहा था, उनके दरवाजे के क्रैक में मुझे दिखी राइफल। राइफल इधर क्या कर रही है? तो मैंने सुखदाई को बुलाया, तो मैंने कहा सुखदाई, बोली क्या हुआ दीदी, आप रिमझिम दीदी क्या पूछना चाह रहे हो? मैंने कहा राइफल क्या है, ये नक्सल से फाइट करने के लिए रखी है। बोले नहीं वो क्या फाइट करेंगे? मैंने कहा क्यों? तो ये तो खुद ही है ना। क्या? आई लाइक व्हाट? तो लिखा ये तो खुद ही मतलब साथ में ही करते हैं नक्सलवादियों के साथ, तो इनका अच्छा है, ये तो खुद ही सपोर्ट करते, समर्थन करते हैं। अब तो वो जो काटो तो खून नहीं, जान में जान नहीं वाली जो स्थिति होती है, सहम गया था दिल पूरा। सहम मैं दिन अब मेरे को जो अच्छा लग रहा था कि मेरे को तो वेकेशन मिल गया, फोन में नेटवर्क नहीं है, इससे बढ़िया क्या है, चिल करेंगे। अब लग रहा है यार फोन में भी नेटवर्क नहीं है। अब करेंगे क्या? This is scary यार। फिर लेकिन वहां पे मैंने 3-4 दिन गुजारे। अच्छा। और जो मैं आते वक्त सोच रही थी ना कि ये भी नक्सलवादी, ये भी नक्सलवादी, ये भी, लौटते वक्त मैं सोच रही थी ये भी तो गांव वाले हैं बेचारे, ये भी गांव वाले हैं, ये भी गांव वाले हैं। तो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो लोग भी ना बहुत इनोसेंट लोग हैं। दे आर नॉट द पीपल, हमको लगता है क्रिमिनल नहीं है वो, बहुत इनोसेंट लोग हैं। एंड यस, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो टॉप टियर है, उनको छोड़ के जो बाकी गांव वाले हैं वो बहुत इनोसेंट लोग हैं, उनको हम। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है कि मतलब ये बहुत प्रॉस्पेरस गांव है और उसके बाद कुछ बहुत बेकार गांव है या कुछ ऐसा? तो ऐसा होता है। ओके। मैंने सुनाई है कहानी की? नहीं सुनाई। बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि तो ये उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत देखने को मिलता है। गांव की बात करो, गांव ही नहीं होता है, मैं बताती हूँ। okay. तो होता क्या है कि कास्टिज्म। हाँ. तो एक गांव है। हाँ. उस गांव में बस्तियां होंगी। ठीक है। एक राजपूत की बस्ती है,
एक ब्राह्मण की बस्ती है, एक यादव की बस्ती है। ओके। तो राजपूत की जो बस्ती होंगी उसमें आपको मंदिर मिलेंगे, बारातशाला मिलेगी, बारातशाला मतलब जहाँ पे तो होता क्या है कि जब जहाँ पे फंक्शन हो सकते हैं। गांवों में क्या होता है, जब शादी होती है हाँ, तो शादी में पूरा सब जाते हैं ना बारात में, तो कोई तो ठहरवाने के लिए जगह चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सोच के देखो। तो ऐसे लगता है बारातशाला के लिए क्या है, लेकिन बारातशाला वेरी बिग मैटर कि पूरा गांव आ रहा है तो कहीं तो रुकवाओगे आप। फिर एक होता है क्रेमोटोरियम जिसको शमशान घाट बोलते हैं, ठीक है, हाँ। वो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, पूरी फैसिलिटी मिलेगी, लोगों के घर में टॉयलेट्स मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे। यादवों के यहाँ भी आपको मंदिर मिल जाएगा, मरघट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण के यहाँ तो मिलेगा ऑफ कोर्स, तो अब लग्जरी है। तो लेकिन जो अब बचते हैं दलित, तो वहाँ पे एसटी नहीं होते, ट्राइबल नहीं होते उतने, तो हम SC दलित की बात करते हैं। पहली बात तो दलित ना कभी उनकी कोई बस्ती नहीं होती ज्यादातर जगह, मतलब होती है लेकिन ज्यादातर जगहों पे उनकी जो बस्तियां होंगी ना वो आपको गाँव में नहीं मिलेंगी। हर गांव की बाउंड्री रहती है ना, हाँ। उसको मजरा कहते हैं उत्तर प्रदेश में, उस मजरे में रहते हैं वो। ओके। और ज्यादातर गांव में मैंने खुद सुना है, देखा है, अब तो एक्सपीरियंस भी कर लिया है, वो ये है कि इनके पास ना मरघट होगा, ना अच्छा सा मंदिर होगा, ना इनके पास बारातशाला होगी, और अगर होगी तो बोलेंगे कि बनी नहीं, बोलेंगे बनी थी, लेकिन यादव या राजपूत में से कोई आके तोड़ के चला गया कि जो हमारे पास है वो इनके पास क्यों है। हाँ। तो ये बहुत दुखद है, और ये बहुत सब बोलते हैं कास्टिज्म है, कास्टिज्म है, कास्टिज्म है किस रूप में ये भी तो बताओ। इस रूप में कास्टिज्म है, ये देखने को मिलता है गाँव में, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ या क्या हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वही ना, कभी जरूरत भी नहीं लगी मेरे को ऐसे। मेरा तो सरनेम इतना सेफ है, कुछ भी गेस कर लो। मेरे को जरूरत भी नहीं लगी कि मतलब मेरे को हमेशा से ऐसा था, मतलब हाँ कभी भी जरूरत नहीं लगी, यहाँ पे तो नहीं पड़ती शायद। तब लगी थी जब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था कॉलेज में, तब मेरे को लगा कि काश में होता है SC वगैरह। तो अच्छा, एक वो है बहुत फेमस, तुमने जो बात बोली, हाँ। उस पे एक बहुत किसी ने बहुत बढ़िया बोला है कि अगर आपको अपनी कास्ट ना पता हो तो आप समझ जाओ आप अपर कास्ट हो। हाँ। ये तो ठीक है, बहुत फेमस कहावत है। हाँ, कूल, अजीब ही है कितनी, टू इंडिया यही है। बिल्कुल है। मेरा गांव का एक्सपीरियंस कभी भी मतलब इतना एक्सट्रीम नहीं रहा। मेरा मोस्टली यही रहा है कि हम कभी कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जा रहे हो तो बीच में गांव आ गए तो वहाँ रुक गए थोड़ी देर की एक्सप्लोर करने की। मेरे को बड़ा मन होता है कि क्या क्या एक्सप्लोर किया? कुछ भी नहीं किया ना, मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने ऐसे गाय बंदी हुई देख ली, कच्ची सड़कें देख ली, खेत देख लिए। कैसा लगता है देख के? बहुत ज़्यादा, बहुत ओवरवेलमिंग। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को यहाँ रुकना है बट नहीं रुकते घर वाले, क्योंकि हम कहीं जा रहे होते हैं, मतलब कोई एजेंडा नहीं है ना वहाँ रुकने का। और फिर कहाँ पूरी फैमिली के साथ कहीं रुकेंगे हम? कोई ऐसे तो है नहीं आपकी तरह कि मैं काम करने आई हूँ, मेरे को रोको, मेरे को होस्ट करो। हमारे साथ नहीं होता ना ये। फिर और आई फील कि यार फैमिली के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होगा वो एक्सपीरियंस। नहीं मतलब, बिल्कुल ऐसा नहीं मतलब मेरे जैसे पापा है ना, ही इज वेरी ऐसे थोड़े से, वो नहीं रुक पाएंगे मेरे को लगता है। तो वो हेडेक हो जाएगा। मम्मा, मैं, मेरी बहन, हम कर सकते हैं सब, हम बहुत चिल लोग हैं। पापा थोड़े से वैसे हैं, सोफिस्टिकेटेड टाइप, या पता नहीं मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, बट मेरे को नहीं पता उनका तरीका जीने का। ही इज वेरी पर्टिकुलर, है ना? That's why he's, you know, the father. हाँ, ही इज वेरी पर्टिकुलर कि मतलब उन्हीं वैसे वो कंफर्टेबल, उनको घूमने फिरना चाहिए, बट ऐसे मामले में आई नो कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक वो एज के साथ, हाँ हमें एज के हिसाब से भी। और आई फील कि जिस जनरेशन में वो है, उनका जो लेवल ऑफ कंटेंट उनको मिल रहा था ना, वो इतना एक्सट्रीम नहीं था। तो उनको जो मतलब XYZ लर्निंग्स मिल गई, वो उसी के साथ कंफर्टेबल हो गए। उनको बोला कि यार ये करो, तो ये कि मतलब उनको पूजा करनी है तो वो पूजा डेली करेंगे, बट उनको एक्चुअल मतलब नहीं पता कि मतलब दिस वेरी सैड टू से। बट मैं जब मम्मी के साथ बातें करता हूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो मैं काफी डीप तक बात कर पाता हूँ। कंपेरेटिवली मैं पापा के साथ बात करता हूँ तो ही इज लाइक कि आज शाम की जोत जला। पॉइंट आप समझे? तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, शाम की जोत जलाना इज इम्पोर्टेंट, बट तुम क्यों जला रहे हो इसका रीजन तुम्हें पता है? दिवाली पे दिए लगा रहे हो, इसका रीजन तुम्हें पता है? तो पापा को एक्सट्रीम स्टोरीज नहीं पता, इनको ये पता है कि क्या रिचुअल्स हैं, क्या करना है। और मम्मा को स्टोरीज पता होती हैं,
और फिर वो मम्मा जब बताती है तो करने में मजा आता है। वो पता है ये तरीका भी है, क्योंकि आज की डेट में अभी तो थोड़ा सा लोग और थोड़ा सीरियसली गंभीरता से लेने लगे। जो हमारी जनरेशन थी जब इंटरनेट नहीं था तो ज्यादातर लोग अपने धर्म रिबेल थे। हाँ, हट क्यों रहे थे? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बता ही नहीं पाए कि ये जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। Exactly. अब आप जब घंटी बजाते हो और साथ में वो करते हो आरती, आपका दिमाग एक साथ दो चीजें कैसे करना है उसके लिए ट्रेन हो रहा है। ऐसी चीजें अगर आप बच्चों को बचपन से क्यों का आंसर दे पाओगे तो आई थिंक ऑफ कोर्स एज यू सेड, जैसे वो जरूरी है, रीजनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और आजकल की जनरेशन तो रीजनिंग मानती ही है बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे को भी होता था ना कि रीजनिंग चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आजकल की जनरेशन ओके, मैं सोचा थोड़ा आपके साथ वाइब करूं ऐसे ओल्डीज हो गए। वी कैन वाइब बीइंग अ मिलेनियल एंड अ जेन ज़ी एज वेल। ओके कूल। तो ठीक है, मेरा गांव का एक्सपीरियंस यही था। सो आपने बताया कि ऐसे दो तरीके के गांव होते ही होते हैं। अच्छा, इन लोगों के साथ जब आप बैठते हो तो आपको, जैसे कि अब आप गांव जा रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स सी बात है, आपको उनसे भी मिलना है जो आउटस्कर्ट्स पे हैं और आपको उनसे भी मिलना है जो कि बीच में, और आपको सबके साथ इक्वल रहना है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने उनको बाहर क्यों कर रखा है। तो दैट्स नॉट योर जॉब, कि वो आप नहीं कर सकते, है ना। तो आपको सबको कंफर्टेबल करना है, तभी आपको हर जगह से जो आपको डेटा चाहिए वो मिल पाएगा, वरना आपको एक ही जगह पे फिक्स कर देंगे कि आप आओ ही नहीं, है ना। तो यू हैव टू बी दैट। तो कैसे, मतलब जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ मेरे को ये दिखता है यार इनका माइंडसेट चेंज ही नहीं हो सकता कैसे। तो आप कैसे करते हो, मेरे को जानना है, क्योंकि आई फील कि यार 5000 गाँव जाना मतलब 5000 इंटू मैं 10 भी कर दूँ तो इतने सारे लोगों से आपने बात करी होगी, मतलब उससे भी ज़्यादा लोगों से। तो हर एक गांव में आपको कुछ कॉमन लगा और क्या क्या एक्सट्रीम लगा या अलग लगा डिफरेंट एरिया के हिसाब से? जैसे गुजरात के गांव में क्या अलग था, बिहार के गांव में क्या अलग था, और सारा वो भी बता देगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपने जो बोला कि सच बात है, सबसे बात करनी पड़ती है। और जो आपका सबसे पहला रैपो बनता है, मेरा तो जो तरीका है, ये मैंने कभी रैपो के मकसद से सोचा नहीं क्योंकि ये मेरे नेचर में चीज थी, लेकिन मुझे समझ में ऐसे रैपो बनता है। मैं किसी के भी घर में जैसे उनको बोल देती हूँ कि चलो आप मेरे को खाना खिला दो अभी। तो अब कई बार क्या हुआ, मैंने तो बोल दिया अब खाना तो आप एक जगह ही खाओगे। अब आपने सोचा नहीं, आपने तो गलती से ब्राह्मण क्या खा लिया खाना। अब आप जब दलित के यहाँ जाओगे और आप बोलोगे आपको नहीं खाना है, तो आपका भले ही पेट भरा हो, उनको तो ये लगेगा कि ये जो है मतलब, क्योंकि तो आप भेदभाव कर रही है। तो अब ये होता है कि मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ा ताकि कुछ रैपो बनती है सीरियसली। अगर उनको ये लगेगा कि हमें ही नहीं अपना पा रही है, हमें ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर आगे तो मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो दैट। सेकेंडली मैंने 2-3 चीज़ें देखी, दलितों की ही अगर हम बात करें तो बाकी जगहों पे, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इवन दक्षिण भारत हो गया, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हो गए, ये सब एक तरह से जागरूक हैं अपनी स्थितियों को लेके। मतलब इनको पता है कि इनके साथ जो होता है वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। कहाँ के बता रहे हो आप? ज्यादातर जगहों के आप ऐसे ले रहे हो, लेकिन मैंने गुजरात में थोड़ा सा उल्टा देखा। और गुजरात में एक कल्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी कल्ट का इस वक्त, क्लाइंट खराब ना हो जाए। नहीं क्लाइंट नहीं है मेरे, मतलब वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इसलिए नहीं लूंगी। ठीक है, मेरे को ऑफ कैमरा बता देना। बिल्कुल बता दूंगी ऑफ कैमरा। मैं बता दूं एडिटिंग में, आपको टेंशन ना लो। नहीं बताऊंगी मैं इसको। तो ये जो कल्ट है इनकी बहुत फॉलोइंग है, इनके मंदिर पूरे विश्व में हैं। और मंदिर अच्छे हैं, दर्शनीय हैं, सिद्ध हैं, सब कुछ है। लेकिन इनके यहाँ सिस्टम क्या है कि जो ये इंसानों की पूजा करते हैं, मतलब आपके मतलब हमारे जैसे तो नहीं, सिद्ध हैं जो हैं, तो उन महापुरुषों की पूजा होती है, वहां तक भी ठीक है। समस्या क्या है कि वहां पे अब जितने भी कर्मचारी दिखेंगे वो सब पटेल समाज से आते हैं, जो कि ओबीसी हैं। जितनी औरतें हैं, मर्द हैं। और वो ये बोलते, मैं जब उनसे मिली तो मैं उनके घर गई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला मेरे पैर पढ़िए खुद के। अच्छा, तो मैंने बोला कि उन्होंने खुद बोला कि आप मेरे पैर छुओ। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा कोई समस्या नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, मैं तो बड़ों के वैसे ही पैर छूती हूँ, और आदर सम्मान देना हमेशा ही अच्छा होता है। समस्या है जब मैं बाहर निकली तो वो जो सेविकाएं थी, वो मुझे बोलती हैं कि आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जो है मतलब कि अपर कास्ट हुई हैं, नहीं तो हम तो पटेल हैं, हमारे कुछ कर्मों में ही समस्या होगी। उनके यहाँ मेंटालिटी ये है, मानसिकता, कि हम जो कर रहे हैं हम ये डिजर्व करते हैं।
ओह और अगर मैं उनको बोलूँ नहीं आप ये डिजर्व नहीं करते, हाँ, तो वो मेरे खिलाफ बगावत कर देंगे कि नहीं हम यही डिजर्व करते हैं। उनको ऐसे प्रोसेस ही ऐसा कर दिया। उनको प्रोसेस ही उनके दिमाग में ऐसा सेट है कि हम यही डिजर्व करते हैं और हमको इनकी पूजा करनी है। और ये उन्होंने ही करा सेट, जो कल्ट है। कल्ट नहीं सेट किया, ओवर जनरेशंस। और किचन में हम नहीं जा सकते। मैं किचन में घूमते घूमते चली गई गलती से, तो मेरे को कोई किचन से बाहर भेजने आया, तो पीछे से किसी ने बोला अरे नहीं नहीं आप पर कास्ट है, तो बोले अच्छा ठीक है फिर यहाँ रहने दो। तो ये, और जो बोलने वाले थे वो खुद जो है ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। और ये कंडीशनिंग कितनी खराब है, सोचिए किसी के साथ कुछ हो रहा है और उसे पता भी नहीं है कि ये गलत है, उसे ये बोला जा रहा है कि आपने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे कि आप वो नहीं बन पाए जो हम बने। ये मैंने अंतर देखा कि आप जब कास्टिज्म को धर्म से जोड़ देते हैं या आस्था से जोड़ देते हैं, और ये सिर्फ हमारे धर्म में नहीं अक्रॉस रिलीजन्स है, जब इसको आस्था और धर्म से जोड़ देते हैं तो फिर इंसान उस चीज को अपना लेता है। इजी हो जाता है ना उसके लिए सिलेंडर करना। हाँ, इंसान सोच लेता है मैं यही डिजर्व करती हूँ, यही डिजर्व करती। पर इसमें हम माइंडसेट बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बहुत मेहनत लगेगी। कोई कर रहा है? कोई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी? कोई नहीं कर रहा है। इस कल्ट के खिलाफ कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं कर रहा है, ये वाली बात है। कल्ट इतना स्ट्रांग है, बताऊंगी मैं कौन सा है बाद में। हाँ वही ना, वो तो अब कौन सी बात है जहाँ नहीं दूंगा मैं आपको। दैट्स वेरी क्रेजी ना। आज के टाइम पे मतलब इतना कंटेंट अवेलेबल होने के बाद गांव में फोन तो आ गए हैं, हाँ, वो तो अब तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है यार। बच्चे गांव के जो कभी सोच नहीं सकते थे, मतलब मैं गांव जाती हूँ तो ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे जिनके मम्मी पापा ऐसे, इतना माँ बाप के पास वैसा नहीं है कि बेचारों की ट्यूशन करा दे। मेधावी, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इंटेलिजेंट बच्चे। इन बच्चों ने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कैट जैसे एग्जाम्स निकाले। दैट्स क्रेजी। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कंटेंट पहुँचे वहाँ तक, क्योंकि है ना, बट उसके लिए कैसे करूँ? चलो पहुँचेंगे, टाइम लगेगा। नहीं पहुँचेगा, बढ़िया बढ़िया। अभी जो बना रहे हो कंटेंट ये बहुत है भी जो वो देखें। ओके, तो अब जाना हर गांव में प्रमोट करके आना। बिल्कुल। बट हम पर पॉइंट अबाउट कि यार ये तो अच्छी चीज़ है कि कंटेंट वहाँ पे उनको मिल रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आप बता रहे हो कि पेरेंट्स ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह सब बढ़िया आ गया। तो अब जैसे जो मेरे को गांव का पर्सपेक्टिव है वो काफी चेंज कर रहे हो आप, कि एक गांव है जो जहाँ पे पानी नहीं आ रहा। वॉशरूम की क्या कंडीशन है? वॉशरूम सब जगह, हर जगह। मतलब आप तो जब 19 में जा रहे थे तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा चेंज आ गया या स्लो ही है? तब भी थे यार वॉशरूम्स एक्चुअली थे। हाँ, और बस एक चीज है कि मतलब आप वही वाली बात है, आप डस्टबिन लगा सकते हो, लोगों को डस्टबिन में कचरा डालना नहीं सिखा सकते। तो वही चीज है कि जिन लोगों की आदत है वो आदत नहीं जाती है। अब कोई इंसान 40 साल जो है वो खुले में ही शौच कर रहे थे, तो उनके लिए अभी आखिरी के 10 साल में वो अडेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो समस्याएं हैं। हाँ, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं जहाँ गाँव, मैं वही जानना चाह रहा था कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आपने किया कभी खुले में? नहीं, लेकिन मैं भाई इससे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ याद आया कि मैं लेकिन प्रिपेयर्ड सब चीजों के लिए रहती हूँ। आप कौन सी बात है, जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको रहना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं आपको पैर छुओ, तो जैसे आपने बताया कि आपने एक उस मान सम्मान के साथ छुआ कि चलो बड़े हैं वगैरह, वो तो एक पर्सपेक्टिव है। मैं अगर किसी जॉब पे हूँ, मतलब मेरे को पता है ये टास्क करना है, तो मैं उसको पर्सनली अपनी ईगो पे लूंगा ही नहीं। एग्जैक्टली। कि यार अगर मैं नहीं पैर छूंगा तो शायद वो ऑफेंड हो जाए और मेरे को जो एक्चुअल में उनसे काम है वो ना हो पाए। हाँ। या मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को डेटा चाहिए, वो ना मिले तो फिर मेरा आने का कोई फायदा नहीं है ना। सिर्फ पैर तो छूना है, तो मैं उस टाइम पे अपनी ईगो नहीं लूंगा। बट हाँ, अगर मेरे को ईगो पे ही अटैक हो रहा है तो फिर मैं लूंगा, जो सही भी है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ काम भी छोड़ दो यार। हाँ। अगर कुछ आपके करने से किसी का कुछ हानि नहीं है और किसी को अच्छा लग रहा है तो कर दो। हाँ एग्जैक्टली। मेरा क्या जा रहा है किसी के पैर छूने? वही, जब तक कुछ एक्सट्रीम नहीं हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये गलत तो नहीं है। हाँ, वहाँ 4 लोग खुशी हो रहे हैं। हाँ। मेरा क्या तो हाँ, शौचालय वाला तो वहाँ पे मैंने गाँवों में चीजें देखी, और ये मैंने बहुत गाँवों में देखी, अब थोड़ी कम हो गई है। ठीक है। जब मैं जाऊंगी तो रुकूंगी, ऑफ कोर्स। रुकने के बाद जब मैं बोलूंगी कि आपके यहाँ टॉयलेट है क्या, हाँ, तो वो मुझे लेके जाएंगे टॉयलेट में, हाँ, जो बना हुआ है लेकिन कभी यूज नहीं हुआ। तो उनके पास टॉयलेट्स है, हाँ, उपयोग नहीं होता, वो वही कर रहे हैं जो पहले भी करते थे, लेकिन टॉयलेट सब घरों में।
तो ऐसे कोई मेरे जैसे अगर क्वेरी डाल दे कि मुझे टॉयलेट चाहिए तो फिर वो आपको बता देंगे हाँ यहाँ तो सारे टॉयलेट आपको समझ में आ जाते हैं कि इनको ना अभी सफाई मतलब सफाई ऐसे से जाले वाले लग गए हाँ। यूज नहीं होते हाँ। बढ़िया सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था टॉयलेट भी अगर भी सो हाउ इज द लाइफ गांव में और शहर में कंपेयर करें तो? पेस बहुत डिफरेंट है ठीक है। पेस बहुत डिफरेंट है मतलब यहाँ पे आप और मैं भाग रहे होते हैं हाँ। 5-5 मिनट के लिए हाँ आप ऐसे आते 2 घंटे में जाना मेरे को कपल ऑफ आवर्स उससे ज्यादा हो गए मेरे को पता था बट मैंने कहा चलो आने तो दो अच्छा घेर रहे थे मतलब काम ही ये है ना। बढ़िया तो ये होता है वहाँ पे यहाँ पे क्या है तुम रात को जागो 1 बजे तक पार्टी करो नेटफ्लिक्स देखो कुछ तो करोगे सो के सुबह पता नहीं मैं तो उठ जाती हूँ 5 साढ़े 6 5 बजे तक हाँ मैं भी उठता था हाँ नहीं तो क्या 7-8 बजे तक जनरली लोग उठते हैं यहाँ पे वहाँ पे वैसा नहीं है वहाँ पे इंसान सुबह उठता है आराम से खेत पे जाते हैं स्लो है बहुत स्लो है और जैसे तुम और हम चाहते हैं ना कि वीकेंड पे लाइफ रहे हाँ। वो लाइफ उनकी वीकडे पे चल रही है आराम से शाम को जो हम कहते हैं ना जल्दी सोना चाहिए फोन ऑफ करके तो शाम को लौट के सब साथ में बैठते हैं मोहल्ले वाले गांव वाले और सबका एक दूसरे घर पे बहुत बढ़िया एक्सेस है तुमसे तो पूछे यहाँ पे मेरे को 20 लोगों के नाम बताओ अपनी कॉलेज में तुम्हें शायद नहीं पता होंगे हाँ, उनको वो तुम किसी के भी घर में जा सकते हो मतलब कहते हैं ना जो अतिथि देवो भव कि द्वार खुले हमेशा और उसके अलावा वही चीज़ है कि मतलब शाम को वो लौटते हैं तो सब साथ में बैठते हैं बातें होती हैं और फिर अपने घर जाके सो जाते हैं जल्दी सो जाते हैं तो उनकी लाइफ मतलब बहुत सात्विक स्तर पे चल रही है एंड पेस बहुत डिफरेंट है तो तुम और मैं ऐसी जिंदगी को ना एक लिमिट तक एंजॉय कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारी आदत नहीं है और शायद वो मतलब जो गांव के लोग हैं वो हमारी लाइफ को 1-2 दिन एंजॉय करेंगे उसके बाद वो भी नहीं करेंगे आदत नहीं है ना तो बस वो पेस का डिफरेंस बहुत आता है बहुत रिलैक्स हो जाती है चीज़ आपके लिए नॉर्मल है दोनों चीज़ें हाँ और मेरे लिए स्टार्टिंग में स्विच बार बार करना बैक एंड फोर्थ होना डिफिकल्ट होता था हाँ मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अब आप एक्सट्रीम मतलब एक गांव में कितने टाइम तक रहते हो कुछ एवरेज है या किसी में कितना रहे हो लास्ट? यार मैं वैसे तो 2 दिन तो रुक ही जाती हूँ हर गांव में ठीक है कोई ऐसा हो जिसमें बहुत ज्यादा दिन रुके हो? कितना? 15 दिन। क्या किया था 15 दिन? यार यही वाला जो नक्सलवाद वाला कर रही थी। अच्छा तो इसमें प्रोसेस क्या था आपका मतलब वहां पे जाके आपने 15 दिन क्या किया एक बार उससे लेके चलो। हाँ तो 15 दिन वहाँ पे जाके मेरा प्रोसेस जाने का 2 था। ठीक है एक तो ये था कि मुझे देखना था ऐसे कौन कौन से अनरिपोर्टेड क्राइम्स है जो यहाँ पे हो रहे हैं। ओके सेकेंडली नक्सलवाद की स्थिति क्या है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिला मैं भी बताऊंगी। ठीक है और तीसरा ये था कि हम हमेशा बोलते हैं कि नक्सलियों का पुलिस वालों से एक झगड़ा हुआ 50 पुलिस वाले मारे गए और 50 नक्सल मारे गए लेकिन अच्छा। कोई ये बात नहीं करता कि इन दोनों की परिवारों का क्या हुआ। या आप जब बोलते हो कि किसी नक्सली ने किसी को मारा तो भी आप ये नहीं बताते कि उस जिसको मारा उसके मरने के बाद उसकी फैमिली का क्या हुआ। मैं उन स्टोरीज को रिकॉर्ड कर रही थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कि मैंने देखा एक व्यक्ति था उसकी 2 बीवियाँ थी और दोनों बीवियों से उसके 2-2 बच्चे थे। नक्सलियों ने पहले मतलब इस व्यक्ति को मार दिया उनको लगा कि पुलिस से मुखबिरी करता जो कि था भी नहीं मार दिया। जो उन्हीं के कॉमन मतलब उन्हीं के ग्रुप का था? नहीं ये नॉर्मल सिटीजन है आम नागरिक है इसका अच्छा। कोई लेना देना नहीं नक्सलवाद से। इनको लगा ये पुलिस का इन्फॉर्मर है तो इन्होंने गोली मार दी। अब इनकी जो वहीं पे एरिया में हाँ अब इन्हीं के खेत में आके काम कर रहे थे खेत में आके मार दिया। ओके इन्हीं के जो पहली इनकी जो धर्मपत्नी थी 2 धर्मपत्नियों में से एक ऑलरेडी बेड रिडन थी उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके थे उनको हृदय रोग था उनका देहांत हो गया ये खबर सुनते ही अगले दिन। दूसरी जो बीवी थी 6 महीने के अंदर उनकी भी सदमे से डेथ हो गई। 4 बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है अब 4 बच्चे हो गए 4 बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा है वो उस वक्त है 7 साल का। फिर उनको मतलब वो खुद ही छोटा है तो हाँ फिर उनको बोर्डिंग स्कूल में सरकार ने डाला तो अभी ऐसा है कि उनकी तो पूरी फैमिली डिसमेंटल हो गई क्योंकि अब क्या है
पहली बीवी से उनको एक लड़का एक लड़की, दूसरी बीवी से एक लड़का एक लड़की, ये दोनों सगे भाई बहन। अब ये है क्योंकि लड़के दोनों गए स्कूल, बॉयज स्कूल में, लड़कियां दोनों गई गर्ल्स स्कूल में, ये दोनों अपने सगे भाई बहनों से मिले ही नहीं है आज तक। ये कितना खराब है। और ये बड़े भी हो जाएंगे, मतलब कहाँ इनके पास है ऑप्शंस? कुछ ऑप्शन नहीं है। ये अच्छा है कि पढ़ लिख ले रहे हैं, शायद बाहर निकलेंगे, जगदलपुर पास है, वहां से दंतेवाड़ा पास है, वहां कुछ नौकरी That's very sad. तो आप जब इस तरह से सोचते हो ना, जब आप एक मौत को इस तरह से देखते हो, आकस्मिक मौत को, तब आपको समझ में आता है कि सोसाइटी कैसे समाज को तोड़ती हैं ये चीजें। क्या और वो 7 साल का था, तो वो और छोटी होंगी बच्चे, और बाकी छोटी हैं बच्ची, उनके तो मतलब पढ़ लिख जाएंगे। आपने ये पॉइंट तो बोला कि ठीक है पढ़ लिख जाएंगे, सारा कुछ सही है, बट इमोशनल अटैचमेंट तो है ही नहीं ना। कुछ नहीं, उनको तो याद ही नहीं उनके मम्मी पापा कौन है। सबसे छोटी वाली बच्ची है, उनको तो याद ही नहीं है कि कुछ इमोशन ही नहीं है। मतलब वो भाई को देख के बस ये फील कर पाएगी कि मेरा भाई है, पर और कुछ नहीं। अपने सगे भाई को तो वो उतना पहचान भी नहीं पाती है। वो अपनी जो, वो तो अच्छा है कि उसकी जो दूसरी बहन है, स्टेप सिस्टर है, वो वहाँ पे है, उनको पहचानती है वो। फिर एक और मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हो जाती हैं। आप एक बार में एक सरपंच थे, आर्किटेक्ट थे, उनकी वाइफ आर्किटेक्ट को मार दिया था रात को घर पे आके नक्सलियों ने। उनको लगा था कि रोड बनेगी यहाँ पे तो होगा, और वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था। तो मैं ना उमें से बैठ के बात कर रही थी, वो बात कर रही थी एक दरवाजे के सामने, तो उन्होंने बताया इसी दरवाजे से अंदर जाके मारा था रात को। फिर आपको पता उनके दरवाजे में, लकड़ी का दरवाजा था, लकड़ी के दरवाजे में क्रैक्स पड़ते हैं, फोटो दिखाऊंगी, याद दिलाना मेरे को। उन्होंने मुझे बताया क्रैक्स किस चीज़ के हैं। मैंने कहा क्या? बोलते मेरे हस्बैंड की ना ऐसे बॉडी को ऐसे ऐसे पटक के मारा था इसी दरवाजे के खिलाफ, इसलिए इस दरवाजे में इतने क्रैक्स। ये मेरे हस्बैंड के बॉडी को मारते वक्त के क्रैक्स। जब आप ये समझते हो, फिर आप समझते हो उस औरत का क्या हुआ, उसके बाद उसके बच्चों का क्या हुआ, वो समझ। उनके सामने मारा था, उनके सामने मारा था। So evil. बहुत बहुत कठिन होता है। फिर ना ये जो हमारे छोटे छोटे दुख होते हैं ना, ये कुछ लगते नहीं है सामने। जब सोचो लोग क्या क्या झेल रहे हैं, तो जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप कैसे हैंडल करते हो जब वो लोग बता रहे होते हैं? हाउ इज द एनर्जी? क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी मेरा पिछला ही पॉडकास्ट एक सोशल वर्कर के साथ था, तो वो बता रही थी कि कैसे एक्सट्रीम केसेस के बारे में बता रही थी, जो उनको सुनने को मतलब जिन लोगों के साथ वो डील करती हैं, जो लोग बच्चे आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि उनके घर में इतने एक्सट्रीम लेवल पे ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि हाउ यू हैंडल दिस, क्योंकि मैं इतना इमोशनली वीक हूँ ऐसी चीज़ों में कि मैं सत्यम विजयते का एक एपिसोड देख के जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम में बताया जाता है, बट फिर भी उसको मासी करने के लिए कि वो टीवी पे आ रहा है, उसको थोड़ा सा इंटेंसिटी लो करी जाती है। तो उसको मैं देख रहा था, तो उसमें ही मैं ऐसा हो गया था कि मेरे 3-4 दिन में वही सोचे जा रहा हूँ, इतना खो गया उस चीज़ में। और वो मैं फिर भी एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं इन पर्सन नहीं हूँ। आप उन लोगों के सामने बैठे और इवन आपने तो दरवाज़ा भी देख लिया, तो हाउ इज द एनर्जी, और उसको कैसे आप हैंडल करते हो? उस वक्त पे सच बताऊं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो हम लोग आजकल बोलते भी हैं कि अपने प्रोफेशन को बिल्कुल इंडल्ज होके करो, वो आपने भी जो बात बोली कि आप इस पॉडकास्ट से बहुत डिटैच्ड हो, आपको अपने काम से बहुत डिटैच होना पड़ता है। कि आपको पता है कि इस वक्त जब ये महिला ये आपको जब ये बताएंगी कि यही दरवाजा है, तो ये शी विल कोलैप्स, वो रोएंगी, आपको उस वक्त उन्हें संभालना है। और साथ ही साथ मैं खुद को बस ये बता के जाती हूँ कि मुझे आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट स्टोरीज, लेकिन मुझे उस वक्त पे सिर्फ ये बताना है कि मैं सिर्फ यहाँ से अब चीज़ें बेहतर ही करनी है, मैं इसलिए आई हूँ। तो मैं अपने ना एजेंडा को बिल्कुल क्लियर रखती हूँ कि इन्होंने जो बताया है ये हो गया है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेट्स थिंक अबाउट इसके आगे क्या, इसके आगे इनको ये समस्या ना आए, इनको सब कुछ फैसिलिटेट करवा दिया जाए, ये कैसे करना है। तो मैं इसलिए मैं उसी मोड में ही रहती हूँ मैं ज़्यादातर। बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत बट वो ये जो चीज़ आपने समझाई ये एक्टिव है, मतलब कि आप ये उस टाइम पे कर रहे हो। उसके बाद जब आप अकेले में होते हो, मेरे को वो जानना है कि जब इतनी सारी चीज़ें होती है, मतलब आई वांट टू नो कि इतनी नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, जब आप अकेले हो, जब आप रात को अकेले हो, या बिल्कुल आप पे खाली टाइम और आपके दिमाग में वो थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको कैसे चैनलाइज करते हो? क्योंकि
मैं इसलिए इन चीज़ों में, मेरा क्या है ना, मैं घुसता हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है और मेरे को जानना होता है कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ या क्या, वो पर्सनल चीज़ें हैं। बट मैं उसमें इतना घुस जाता हूँ कि मेरे को लगता है कि अब मैं इतना ज़्यादा जा रहा हूँ कि मैं अपनी प्रेजेंट रियलिटी को पूरा फकअप कर रहा हूँ इस चक्कर में। तो फिर मेरे को उससे डिटैच होना होता है, मैं बहुत टाइम तक नहीं कंज्यूम करता ऐसा कुछ। तो इसलिए मेरे को जानना है कि कैसे होता है ये डिटैचमेंट। मतलब मेरे को ये है कि मैं उसको संभाल पाऊँ तभी मैं एक्टिवली उसको सुन पाऊंगा ना। मैं उसको, मगर मेरे को उसमें उतर के उसको सपोजिंगली अगर मेरे को कीचड़ में उतर के कीचड़ साफ करनी है तो मेरे को कीचड़ से पहले अपने आप को यूज टू इट तो कराना होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसमें उतरा, मेरे को पूरी बॉडी पे कुछ हो गया तो मैं नहीं कर सकता वो काम। तो मेरे को वो काम करना भी है बट मैं उसमें अब्जॉर्व नहीं कर पाता उसको। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी हो जाता है चेस्ट पे। मतलब उस लाइव पॉडकास्ट में जो अभी लास्ट हुआ था वो बता रही थी और मैं 2 मिनट के लिए ऐसे बिल्कुल शांत हो गया था क्योंकि मेरे को चेस्ट में इतना हैवी फील हो रहा था। एंड आई थिंक विच इज़ गुड। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो, अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आपके अंदर वो इमोशंस नहीं होंगे, एम्पैथी नहीं आएगी, तो पॉडकास्ट में वो चीज़ निकल के सामने नहीं आ पाएगी। ऑन कॉन्ट्ररी मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, मैंने जब पहली ऐसी कोई चीज़ की थी कि कर्नाटका में एक जगह है धारवाड़ में एक जगह है कलघटकी में एक जगह है लिंगनकोपा। वहाँ के एक बच्चे से मैं मिली थी, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनका जो होता ना खेत का लोन नहीं दे पाए थे वो अपना। अरे यार। तो उस दिन मैं इतना रोई थी घर जाके कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो पहला और आखिरी दिन था। उसके बाद से मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मेरे को एक दिन में 2 से ऊपर ऐसे लोगों से नहीं मिलना है। ओके। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिनके साथ हो गया वो तो किसी तरह कोप कर रहे हैं, आप तो पहली बार सुन रहे हो, आपके लिए तो एग्जैक्टली। या तो मेरे को लगता है मैं बहुत पर्सनली ले जाता हूँ कि यार मेरे किसी के साथ हो रहा है या मेरे पे हो रहा हो तो क्या होगा। हाँ, मैं उसको उसमें नहीं जाते आप। मैं सोचती ही नहीं उस बारे में। मैं जो यही तरीका बेस्ट है। उसने जो पूरी कहानी सुनाई ना, उस पूरी कहानी में मैंने एक ही चीज़ प्रोसेस की कि इसको जो है पेंशन निकलवानी थी अपनी, अभी इसकी पेंशन के लिए से किसको कनेक्ट किया जाए। मैंने इसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं किया वरुण, क्योंकि मैं क्या करूँगी प्रोसेस करके, जो होना था हो गया है। अभी पेंशन कैसे मिल जाए यहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ कि चलो उसका घर थोड़ा बेटर चल जाए। आपको कहाँ ज़्यादा सेफ फील होता है, दिल्ली में या मतलब दिल्ली और ऐसी जगह में या फिर बाहर? यार मेरे को ना ज़्यादा सेफ तो बाहर ही लगता है वैसे, गाँव में। हाँ गाँव में। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली अनसेफ है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली तो मेरा कंफर्ट जोन है। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप सोचना चालू करते हो ना कि ये सेफ है कि नहीं है। तो वो मतलब मुझे तो इसलिए थोड़ा बाहर, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचा है। तो अब दिल्ली तो सेफ ही है यार। मैं पुराने पॉडकास्ट की क्लिप डाल दूंगा। मैंने कुछ और बोला था, क्या बोला था? दिल्ली अनसेफ है। कुछ हुआ होगा उस वक्त। ओके सारा काट दूंगा। ठीक है, आपकी ब्रांड इमेज नहीं खराब करेंगे हम। आप हमें काम दे रहे हो, जिस दिन आपने काम नहीं दिया मैं सारा एडिट करके डालूंगा रियलिटी। और उसी दिन एक सबसे शॉर्टेस्ट सर्वाइव क्लाइंट रूम में तुम्हारी। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, और कैसी रही वाइब सारे कुछ, जो मतलब थोड़ा सा हमें फीडबैक और थोड़ा सा मिल जाए। इसको डालोगे? हाँ डालते हैं ना। एकदम अगर बिटर होगा तो भी डालो। मैं तो सब क्लाइंटों को कहता हूँ कि दिल खोल के गाली दो अगर तुम्हें लगता है तो। कॉन्फिडेंस है। मैं जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ, क्योंकि मेरे को चाहिए नेगेटिव। आपने दिया तो लास्ट टाइम भी आपने नेगेटिव फीडबैक दिया था। आई कुड सी दैट चेंज एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो मैं पहले से काफी मैच्योरिटी आ गई, तो व्हिच इज बिकॉज ऑफ द एज एज वेल। एंड क्योंकि इतने साल पहले भी नहीं किया था वैसे हमने यार। 1 साल तो इस साल में इतनी एज बढ़ गई। इस उम्र में उसमें 6 महीने में अंतर दिखता है भाई। एंड दूसरी बात है कि अभी वो 7th एपिसोड था। ये कौन सा एपिसोड है? बहुत ज्यादा 70 मतलब देखा साथ ही चल रहा है कुछ तो। मैं वही बोल रही हूँ कि वो समझ में आ रहा है कि मैच्योरिटी जो है ना करते करते पॉलिश होता जाता है, तो वो अब समझ में आ रहा है। उस टाइम पे मेरे सवाल भी आई फील कि ऐसे थे, यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है। अभी मेरे को बिल्कुल फ्लो लगा। हाँ। और वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड हो गया है मेरा। सही में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जेन्युइनली मेरे को मजा आया। और मैं चाहूंगा क्या ये बाकी लोग सुन लीजिएगा, इसको पहले वाले एपिसोड में मजा नहीं आया था बाकी गेस्ट्स के। नहीं,
कंपेरेटिवली कंपैरेटिवली। हाँ, तो ये भी एडिट कर देंगे वैसे तो। हाँ, देखो सारी गेम मेरे हाथ में। बट आप बताओ ना आपका एक्सपीरियंस, आपने। बढ़िया था यार, मतलब लास्ट टाइम जब आई वाज शूटिंग विथ यू तो तुमने बोला था कि जो तुमने बोला था मुझे वही फील हुआ था कि मुझे बातें करना बहुत पसंद है। दिस टाइम यू एक्चुअली ग्रोन अप एज अ होस्ट। एज अ होस्ट, या क्वेश्चंस भी बेटर हैं, पोस्चर भी बेटर है, ग्रेविटास भी ज़्यादा है, एंड आई एम श्योर इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो बाकी हमारे यार प्रोफेशन में तो क्रिटिसिज्म ही सबसे पहले निकलता है। सो तो वही तो मैं चाहता हूँ ना। दिस टाइम आई डोंट हैव नो, दिस टाइम तो आई कुड ढूंढो ना, आप ढूंढो, आप ढूंढ नहीं रहे। ये हटा दो। ये हटाना है, रीजन? हाँ रीजन ऐसे ठीक है, हटा देंगे। एंड लाइक ग्रीन कलर। नहीं, नो ऑफेंस। ना मेरे को किसी चीज से इतना कुछ नहीं है, डिटैच इंसान हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम इनको फिर कभी बुला लेंगे। हाँ प्लीज, क्योंकि यू हैव बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे एपिसोड्स हैं आपके अंदर। सो विल कॉल यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वरुण, थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। यहाँ तक अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो होपफुली मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पर आपको बहुत सारी गलतियां अभी दिखी होंगी क्योंकि अभी हमारी इनिशियल स्टेज है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे को कमेंट करके बताओ, हमारे को फीडबैक दो। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, मेरे से जुड़ना है, मेरी टीम से जुड़ना है, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और हमें बताओ कि हम क्या गलती कर रहे हैं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। मैं गेस्ट को टोक रहा हूँ, या मैं बीच में अपनी कहानियां शुरू कर रहा हूं जो आपको नहीं सुननी, या आपको लग रहा है कि माइक क्वालिटी बेटर हो सकती है, आपको लग रहा है एडिटिंग बेटर हो सकती है, आपको लग रहा है पॉडकास्ट हमें छोटे करने चाहिए या हमें बड़े करने चाहिए, हमें बिहाइंड द सीन्स डालने चाहिए। जो भी आपको लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताओ, जिससे आप मैं एक मिल के इस कम्युनिटी को एडॉन टॉक्स को आगे लेके जाएं और इवेंचुअली हम ये प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं। एंड गोल इज यू, आपने इसको देखना है। तो प्लीज आप फीडबैक दो, हम पूरे ओपन है फीडबैक्स को लेने के लिए और हम आगे बढ़ने के लिए आपके साथ, आपके लिए तैयार हैं सब कुछ करने के लिए। तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, जो भी कर सकते हो कर दो और हमारे को बस बताते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग सारी चीजें जितने हमने पहले डाले और आगे डालेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एडॉन टॉक्स कम्युनिटी। मिलते रहेंगे हर बार, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।